मंदसौर के गांधी चौराहा पर मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कथित घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुलिस एवं सुरक्षा बलों की सुरक्षा के लिए नया प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग की गई। मंदसौर के गांधी चौराहा पर मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ, दशपुर जागृति संगठन, जिला धार्मिक उत्सव समिति और अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्य एकत्रित हुए। प्रदर्शन के बाद सभी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन की आड़ में कथित तौर पर असामाजिक और आपराधिक तत्वों ने प्रवेश कर कानून व्यवस्था को प्रभावित किया तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकारियों व कर्मचारियों पर गंभीर हमले किए। ज्ञापन में दावा किया गया कि इस घटनाक्रम में करीब 200 पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकारी कर्मचारी घायल हुए। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि जांच के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान सामने आ रही है जिनके विरुद्ध हत्या का प्रयास, हत्या, एनडीपीएस एक्ट, अपहरण सहित अन्य गंभीर अपराधों के मामले लंबित है। प्रदर्शनकारी संगठनों ने आरोप लगाया कि आंदोलन की आड़ में तोड़फोड़, आगजनी, शासकीय एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और पुलिस के साथ मारपीट जैसी घटनाएं हुई। संगठनों ने मांग की कि भविष्य में किसी भी आंदोलन में आपराधिक और असामाजिक तत्वों की घुसपैठ रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही जंतर मंतर की घटना में पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले सभी आरोपियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पुलिस एवं सुरक्षा बलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानूनी प्रावधानों वाला नया पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी की गई। ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं। ऐसे में उन पर हमले करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और सुरक्षा कर्मियों को विशेष कानूनी संरक्षण दिया जाना आवश्यक है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जिस प्रकार की घटना आप सबको मालूम है कि दिल्ली में कुछ समय पूर्व जो आंदोलन किया गया, छात्रों के आंदोलन के अंदर कुछ देशद्रोही लोग शामिल हुए और देश की सुरक्षा में, पूरे सामाजिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस बल, अन्य सुरक्षा बलों के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, उस हमले से पूरी देश की जनता भी आहत है। और जिस प्रकार की घटनाएं पुलिस परिवार के साथ घटी है, उसका हम सब विरोध करने के लिए आज मंदसौर जिला मुख्यालय पर उपस्थित सारे समाज मिलकर मांग कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, जिस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग जिस शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल हुए थे, उन सबको चिन्हित, पूरे देश भर के जिन राज्यों के थे उनको चिन्हित करते हुए उन पर कठोर प्रावधान में कार्रवाई करना चाहिए। अन्यथा जो देश की सेवा में जाते हैं, जो देश की सुरक्षा में अपना समर्पण करते हैं, ऐसे देशभक्तों के अंदर निराशा आएगी। तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई करनी है। इस मांग को लेकर आज पुलिस पेंशनर संघ के साथ मिलकर सारे सामाजिक संगठन मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, विगत 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर नई दिल्ली में CJP पार्टी के समर्थन में एक छात्रों का आंदोलन आयोजित किया गया था। छात्रों के द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाना था, लेकिन चूंकि ये पूर्व से आंदोलन जो है संयोजित था कि आंदोलन 20 जुलाई को किया जाएगा, इसका फ़ायदा उठाकर पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत उस आंदोलन में हमारे देश के कई हिस्सों से असामाजिक व आपराधिक तत्व वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस आंदोलन में घुसपैठ की और उस आंदोलन को जो शांतिपूर्वक छात्रों के द्वारा किया जा रहा था, छात्रों को जो है उकसाकर और उसको जो है उपद्रवी आंदोलन बना दिया, जिससे जो है कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई। और यहाँ तक कि जो है संसद के घेराव के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे। जब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती दिखी तो जो कानून व्यवस्था के पालन कराने में पुलिस बल, सुरक्षा बल ड्यूटी पे लगे हुए थे, उनके द्वारा जो उनको अधिकार प्राप्त हैं उसमें हल्का बल प्रयोग किया गया। उसके बाद वहाँ जो असामाजिक तत्व उसमें घुसपैठ किए थे, उनके द्वारा जो है वहाँ पर जो है उपद्रव किया जाकर शासकीय संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया और पुलिस बल जो भी वहाँ ड्यूटी में लगा हुआ था, सुरक्षा बलों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ गंभीर मारपीट की और यहाँ तक कि कम से कम 200 पुलिस अधिकारी कर्मचारी घायल हुए हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा चैनल के माध्यमों से कि किस प्रकार से जो है पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को दौड़ा कर वहाँ पीटा जा रहा था। और जो है जिससे मेरी आज यही मांग है, हमारे पुलिस पेंशनर संघ मंदसौर के तत्वाधान में हमारे नगर के सामाजिक संगठन, दशपुर जागृति संगठन और धार्मिक उत्सव समिति आदि तमाम संगठनों के द्वारा यहाँ आज मांग की जा रही है कि इस प्रकार के लोकतांत्रिक देश में निश्चित रूप से जो इस प्रकार के आंदोलन होंगे
स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, बोलने की अभिव्यक्ति हमको संविधान में प्राप्त है, लेकिन ऐसे आंदोलनों को उग्र रूप या उपद्रव किए जाने के संबंध में जो भी आपराधिक तत्व उसमें प्रवेश करते हैं उनका निश्चित रूप से जो चिन्हित किया जाकर उनको जो है उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसी संबंध में जो आज हम हमारे संगठनों के द्वारा पुलिस पेंशनर संघ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री महोदय भारत सरकार और समस्त मुख्यमंत्री भारत के और मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश को जो है ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से यहाँ दिए जा रहे हैं। और मेरी उसमें निश्चित रूप से 2-3 मांगे हैं कि जो भी आपराधिक तत्व उसमें घुसपैठ की है उनको चिन्हित किया जाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और पुलिस और सुरक्षा बलों के संरक्षण में जो अभी प्रचलित कानून है वो ना के बराबर है, उसमें कड़ा कानून बनाया जाए जिससे ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा मिले। और जो भी हमारे इस आंदोलन में पुलिस बल की मृत्यु होती है या घायल होते हैं उनको जो है उनका इलाज सरकार तरफ से किया जाए और मृत्यु होने पर उनको 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर जो है ज्ञापन देने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।